हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल मतलब मंडे को 30 अगस्त है। उसके बाद में आप देखेंगे तो हमारा नया जो फेस्टिवल सीजन का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर तक टोटली फेस्टिवल है। दूसरा, इसके अंदर लोगों को इनकम भी ज़्यादा होगी, बोनस की इनकम है, सम अदर इनकम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसमें हमको ये टाइम पे बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना है। On that base, I want to making general video that will be more and more beneficiary. Those they are my regular viewers and those they are coming first time on my YouTube channel. वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। मैं सभी को एक बात अलर्ट करते हुए बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आई एम डूइंग रेगुलरली स्टडी ऑन दैट बेस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी जो मार्केट इंडिया का है वो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है। उसमें कुछ परसेंट फंडामेंटल के भी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी अगर मैं बात करूं तो इट्स ए लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट। और अगर यूएस का मार्केट के अंदर मैं बात करूंगा, यूएस के फेडरल की बात करूंगा, मैं आपको हमारे जो बैंक पॉलिसी है उसकी बात करूंगा, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक कॉमन जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़, पूरा वीडियो देखना और अपना कमेंट भी मुझे देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब से अपने फेडरल बैंक के जो मतलब गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, वो सेकंड टाइम इलेक्ट होने के पूरे चांसेस है। ऑफिशियली दे आर नॉट डिक्लेयर, क्योंकि वहाँ की जो सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी जॉय बाइडन की, एलन करके मिस एलन, वो उनको बहुत प्रेफर करती है। अगर वो आएंगे तो इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होगा। चांसेस आर फुल्ली देयर कि वही इलेक्ट होंगे। अब मैं आता हूँ आपको, उन्होंने जो आज एक आर्टिकल दिया जो मैंने ब्लूमबर्ग पे पढ़ा, मैं बताना चाहूँगा आपको। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं आपसे शेयर भी करना चाहूँगा। उसमें क्लियर कट उन्होंने वापस हिंट दिया है कि कल उन्होंने बोला था कि हम टेपर करेंगे या एसेट्स टेपर करेंगे, या इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट राइज की बात ही नहीं है, खाली जो एसेट्स एलोकेशन वो बाय कर रहे थे उसके अंदर थोड़ा टेपर की बात आ रही है, या थोड़ा कर्व की बात आ रही है, थोड़ा कमी करने की बात आ रही है। अब उन्होंने कल एक आर्टिकल दे दिया है कि हम इसके ऊपर जल्दी नहीं करेंगे, और ये भी अंदर मेंशन किया है कि वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ ऑन इंटरेस्ट राइजिंग। तो ये बार बार ये कमेंट आती रहेगी टाइम टू टाइम में, मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया है। तो इसका इम्पैक्ट ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट ड्रिवन होता है, इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। पर हमारे यहाँ पे उसका इम्पैक्ट फिर बोलना चाहूँगा, जो 2013 में आया था फेड का जो इफेक्ट, बहुत भयंकर फेड का इफेक्ट आया था, क्योंकि उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी अलग थी। आज की तारीख में 2021 है, मतलब 7 से 8 साल हो चुके हैं। अब हमारी पोजीशन बहुत बेहतर है, और वो आया था, सडनली आया था, जो कि सडनली डिक्लेयर किया था। और ये मैटर जो है कब से चल रहा है इसका, जब से कोविड आया उसके बाद में 6-8 महीने से इन्फ्लेशन को लेकर के, लिक्विडिटी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के बहुत दफ़े ये बात चर्चा हो गई है। और धीमे धीमे आप देखोगे तो इसका जो इफेक्ट है वो एकदम नॉमिनल हो गया है, ख़त्म हो गया है, या जीरो के बराबर है। अब वो उसके अंदर हर बंदा अपना कैसा होमवर्क कर रहा है, कैसी तैयारी कर रहा है, उसके साथ में ही आपको ये बेनिफिट देगा। तो मैं आपको बताने का मेरा पर्पज़ यही है कि अभी मार्केट हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। सभी चैनल में, सभी न्यूज़ में, सभी जगह पे बहुत बड़ा बड़ा टारगेट दे रहे हैं। निफ्टी का अबाउ 18,000 दे रहे हैं, और सेंसेक्स का 60,000 के ऊपर। मेरे दिमाग में भी ये बात है कि हमारा मार्केट यहाँ से 60,000 क्रॉस कर देगा, या 60,000 तक पहुँच जाएगा अप टू दीपावली तक। उसके बाद में अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हमारा 18,000 तक चले जाएगा, या उसको भी क्रॉस कर देगा, ऐसी बात भी आ रही है न्यूज़ में। क्योंकि मैं सभी न्यूज़ देखता हूं, सभी पेपर भी देख रहा हूं और न्यूज़ भी पढ़ रहा हूं, उसमें सब बात है। बात सही है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको गिनाना चाहूँगा। आप मेटल सेक्टर देखिए, हाई पे चल रहा है। फिर आपके सॉफ्टवेयर सेक्टर हाई पे चल रहा है, केमिकल सेक्टर हाई पे चल रहा है, मेटल सेक्टर आपका एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कहने का मतलब ऐसा है, कंज्यूमर सेक्टर भी आपका हाई पे चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मा सेक्टर है, वो अभी बिलो थोड़ा जो टारगेट है उसके चल रहा है। लेकिन अभी फार्मा में इतना कंपटीशन हो गया है, उसके तहत सेलेक्टेड फार्मा कंपनी चलेगी। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे अभी ये है कि सभी हाई पे चल रहे हैं, तो वो कौन से सेक्टर के अंदर मूवमेंट करेंगे, कौन से सेक्टर को चलाएंगे और कौन से सेक्टर में सेलिंग डालेंगे,
ये डिपेंड करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो करंट इवेंट हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए ही मूवमेंट होगा। जैसे कि दैट इज़, अगर आप देखेंगे LME लंदन मेटल इंडेक्स, अगर आप देखेंगे तो लंदन मेटल इंडेक्स में अगर मेटल बढ़ता है कुछ टाइम के लिए, एक दो दिन के लिए, दूसरा चाइना के अंदर मेटल की डिमांड आती है तो मेटल को वो चला देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। लेकिन उसके पहले अगर मेटल में डाउन टर्न हुआ है तो ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पहले अगर डाउन टर्न हुआ है तो ही, नहीं तो वो उस टाइम उसका रिवर्ट गेम भी कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि सभी हमको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है और पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर हम उसको बाइंग करने जाएंगे तो वो उसमें सेलिंग करेंगे, बास्केट सेलिंग। तो ये ध्यान रखना, वो सोने पे सुहागा होगा। अगर किसी कारण से उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुआ है वो सेक्टर में, वाट एवर में बी सेक्टर, तो उसके अंदर ऐसा हुआ और बाद में 2-5-7 दिन में अगर फिर हमको एक न्यूज़ अच्छी आती है, जैसे कि USA से आती है, चाइना से आती है, LME लंदन मेटल इंडेक्स, ये मैं आपको मेटल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमको विदाउट फियर बाय करना है, उसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, फार्मा के अंदर कोई बड़ी डील होती है, कोई का जॉइंट वेंचर होता है या कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी डिक्लेयर होती है, तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है। लेकिन सिलेक्टेड आइटम जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज आपके हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया, और उसके बाद में आपको और भी दूसरी कंपनी है जैसे सन फार्मा हो गया, ये कंपनी में आपको ध्यान रखना है। अगर बॉटम में थोड़ा नीचे आवे सेलिंग प्रेशर तो ही लेना है सभी में, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के करीब खड़े हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि IT सेक्टर के अंदर, IT सेक्टर एवर ग्रीन है, उसको कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं। उसको तो वही इम्पैक्ट आएगा कि FII और DII क्या डिसीजन लेती है। मैं DII को एक दफ़े दरकिनार करता हूँ, FII क्या डिसीजन लेती है। अगर वो सेलिंग चाहती है तो सेलिंग करेगी, अगर उनको लगता है बाएंगे, कहीं पे बड़ी डील हुई है किसी कंपनी में, तो इसको हमको स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसमें कौन कौन सी है, नीचे आए तो लेना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। एम्फासिस, HCL टेक, विप्रो, उसके बाद में 3M इंडिया, सैमसंग, ये सब कंपनी ही बाय करनी जो एवरग्रीन है और हमारे इंडिया के अंदर उसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। लेकिन कब बाय करना है, जब थोड़ा उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आए तब। थोड़ा देर से होगा चलेगा, लेकिन वी डोंट वांट एनी हरी, कोई भी उतावल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। दूसरा मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अभी फोर्ब्स ने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है रिचेस्ट पर्सन की। वो ये बात डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमको ये मालूम पड़े दुनिया में क्या हो रहा है, किस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है और किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वेदर इट इज़ USA और चाइना। तो हमको किसको फॉलो ज़्यादा करना है, ये आपको तब काम आएगा जब हमारा व्यूमर्स फैलते हैं मार्केट के अंदर। तो हम अगर दिमाग में ये पॉइंट भी रहेगा तो वी आर फील कंफर्टेबल एंड टेक प्रॉपर डिसीजन, राइट डिसीजन। तो अभी मैं आपको बताऊँगा जो 10 टॉप जो वर्ल्ड के, जिसको बोलना चाहूँगे बाय एसेट्स या बाय रेवेन्यू, या बाय रेवेन्यू तो नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट की होती है, या जो उनकी एसेट्स है, उनके पास में जो उनका एसेट्स है उसके हिसाब से अगर उनको कंपेयर किया जाए तो 10 में से बड़ी रिचेस्ट कंपनी के अंदर 6 कंपनी तो सिर्फ चाइना की है माय डियर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाइना आज की तारीख में बहुत ही रैपिडली चल रहा है। भले ही वो हमारा कंपटीटर है, लेकिन हमको उसमें से जो पॉजिटिव पॉइंट है वो तो हमको जानने हैं और जानने हैं। अब कौन कौन सी कंपनी है मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला नंबर आता है कौन सा, अलीबाबा, जैकमा, समझ गए ना आप, जैकमा के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा। उसने इतने सारे उन्होंने एक्विजिशन किए हैं पिछले 4-5 साल में और उनकी कंपनी है बहुत ही रैपिडली ग्रोथ कर रही है। उनकी एक एंट करके भी कंपनी आई थी जो कि टोटली IT के अंदर इनोवेटिव है, इसको बोलना चाहिए हमको कि जो आपके ये जो रोबोट आते हैं उसके अंदर है, तो वो कंपनी भी बहुत ही एग्रेसिव है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा टेंसेंट, और उसके बाद में आता है बैदू। बैदू मतलब जो रिसर्च हमारे जैसे गूगल है वैसे उनका बैदू है। ये तीनों आर्टिकल को मैंने बहुत अच्छे से मतलब पढ़ा है और पकड़ा है उनको कि उनका जो CEO उनके क्या थॉट है, वो क्या वो। और यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, पूरे USA में जितनी भी मल्टी राइज बिल्डिंग है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, उतनी तो सिर्फ बीजिंग में ही है, उससे ज़्यादा ही है। हर एक क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाइना हर एक क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ते जा रहा है। चाहे वो हाई राइज स्काई ड्राइव बोलते हैं इसको, स्काई ड्राइव, गगन चुंबी इमारत, स्क्रैप में भी वो सबसे आगे है, ऑटोमोबाइल में आगे हो गया है, IT के अंदर आगे निकलता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे निकल रहा है। फिर उसके बाद में इनोवेटिव जिसको बोलते हैं रोबोटिक, उसके अंदर तो उनकी मोनोपोली है सबसे, बहुत ज़्यादा गैप कर दिया उन्होंने। अब
अब धीमे धीमे वहाँ की जो टॉपेस्ट कंपनी की जो एक होल्ड था पूरे विश्व में, दबदबा था यूएसए का, वो धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है। और अभी मैं आपको एक बात और ऐड करने दूंगा कि जो अफगानिस्तान में बाइडेन द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसकी वजह से पिछले 3-4 दिन से आप देखेंगे तो बहुत ही क्रिटिसाइज हो रहा है जो बाइडेन साहब का। और उनके ही अर्लियर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही उनको क्रिटिसाइज किया, ये बहुत गलत काम हो रहा है, इससे इमेज पूरी यूएसए की खराब हो रही है। लेकिन अब ये एक पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउ टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड टॉप लीडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा टॉप लीडर कुछ भी काम करता है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब बातों का मेरा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूँ। कहने का मतलब ये, चाइना इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर और डे बाय डे दे आर डूइंग वेरी रैपिडली अचीव दिस पोजीशन। उसको देखते हुए चाहे एग्रीकल्चर हो, उसके बाद में अभी विंटर सीजन आने वाला है तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे। किसके ऊपर? ओनली एंड मेटल के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन डालेंगे क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट को लेकर के, और उनका जो टारगेट उन्होंने दिया है जीरो, जिसको बोलना चाहिए जीरो कार्बन इमिशन, दैट इज़ नेचुरलिटी, वो उनका 2060 दिया हुआ है, वो उसके पहले करना चाहते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोलता हूँ, उन्होंने डेडलाइन दी है 2060 की, लेकिन वो उसको 55 के तक ही, मतलब 55-56 तक ही करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू पुट अप एग्जांपल आवर एफर्ट्स, और जिसको बोलना चाहिए कि हमारा प्लानिंग, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम जो टारगेट देते हैं उससे पहले हम अपना काम करते हैं। ये सभी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिहाइंड द कर्टेन जाके समझेंगे, तभी ये बातें आएगी। मैं आपको ऐसे ही नहीं हवा में बात कर रहा हूँ, मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान देना। तो वो कोई भी क्षेत्र के अंदर, इकोनॉमी के अंदर देखो, हर क्षेत्र में दे आर टेकिंग एग्रेसिव स्टेप्स और हर काम में, और उनका बहुत ही प्लानिंग से प्री प्लानिंग होता है ऑन पेपर, ऑन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड ऑल्सो ड्यू टू कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी होने की वजह से वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं होता है और वो दे आर सक्षम टू टेक एनी एक्शन। क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी लोकसभा है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए ये सब होना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे वो बहुत एग्रेसिव है और उसका परिणाम भी उनको मिल रहा है। आप देख सकते हैं, कहने को बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन मैं आपका टाइम व्यय नहीं करूँगा, इतना ही बोलना चाहूँगा। अब आने वाले टाइम के अंदर जो नेक्स्ट वीक है, जो कि कल अगर 30 तारीख है, उसके बाद में आप देखेंगे तो अगस्त के बाद में सितंबर स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव है। उसमें 6300 करोड़ के इशू भी आएंगे, ये बात भी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। 6300 करोड़ के आईपीओ आने वाले हैं, तो उतना अमाउंट वहाँ डाइवर्ट होगा, पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी ध्यान रखना, जब जब ऐसा होगा तो लोगों का जो रुझान है कॉमन मैन का, वो फंड वहाँ डाइवर्ट होगा, इसलिए मार्केट में वहाँ पे थोड़ा सेलिंग आएगा। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना। ऐसा नहीं है कि फेस्टिवल है, कुछ बोनस आया, कुछ ये आया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, एग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं करनी है। थोड़ा लेट होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म और जिसमें आइडल मनी से हम 2-2.5 महीने का वेट कर सके, उसी में काम करना है। ठीक है, इतना ही मैं रखना चाहूँगा। दूसरा मैं ये कंसिडर करना चाहूँगा कि मेरा डिस्क्लेमर भी रखूँगा और ये बताना चाहूँगा आपको, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, जो मैं आपको पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ पढ़ करके, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं डेली, मेरा जो हॉबी है उससे सबसे काम करके आपको बताना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन यही है कि हम सब इंडियन, हम भी मेहनत करके, होमवर्क करके एफआईआई से अपना जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे छीन सके। मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, छीन सके, मैं उनसे लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए हमको ज़्यादा होमवर्क करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, फुल तैयारी करनी है। ये बात को ध्यान में रखना। आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से लेना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको और पुराने को, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।